नमस्कार मित्रों, मैंने कल जो आप लोग को चैनल में मेरे पिछले वीडियो में चैनल के आपको मैंने बताया था, उसके आगे मैं अब बताने की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मंत्र क्या होता है। मंत्र जो होता है, जैसे मान लीजिए एक संस्कृत में मंत्र होता है, एक साबर मंत्र होता है जो हिंदी में लोग बोलते हैं। मंत्र मंत्र वो है कोई भी चीज को बार बार इस लाइन में उच्चारण करना, बार बार सोचना, वही आपका मंत्र बन जाएगा। इस चीज को आप प्रैक्टिकली कर भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि ये मेरा मेरा काम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप सोचने लगेंगे मन में कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, हे माँ दुर्गा मेरा ये काम हो जाए, चाहे हे माँ सरस्वती मेरा ये काम हो जाए। तो वही चीज मंत्र बन जाता है। इसलिए मंत्र क्या है क्या नहीं है, ये सोचने की बात नहीं है। बात बस उन चीजों की है कि आपका मन साफ है कि नहीं। अगर आपके मन में कपट हो तो वो आपका कार्य पूरा नहीं होता है। आपका मन साफ रहता है तो वो कार्य होता है। और रही बात, दुनिया में सभी लोग पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग जैसे लोग जो भगवान और बाकी लोगों के बीच में रहते हैं, माध्य मानकर, वही लोग, हम ही लोग उनसे बात करते हैं, आपके बारे में बताते हैं, तो हम लोगों की भगवान पहले सुनते हैं। इसके लिए, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है, हम लोग उतना उच्च लेवल पर गए हैं, हम लोग उस मंत्रों की सिद्धि किए हैं, वरदान मिला है, शक्ति हम लोग के पास आती है, शक्ति से किस तरह बात किया जाता है, किस तरह माँ का आशीर्वाद मिलता है, हम लोग सब चीज़ें जानते हैं। हम मेरा नाम अभिषेक कुमार है। मैं आप लोगों को मेरा नंबर 6393024089 ये मेरा नंबर है। अब मेरे कहने का ये मतलब है कि अब हुआ मंत्र का उच्चारण। जैसे ओम। ओम ओम इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र है, इसी पे दुनिया का टिकट है। ओम ओम का सार उच्चारण ही सबसे बड़ा मंत्र का टिकट। टिकट मतलब माध्य, वहां तक जाने का तरीका। ओम के बाद आप किसी भी चीज को जोड़ते हैं तो वो आपका मंत्र ऊपर हो जाता है। जैसे ओम नमः शिवाय, ये महादेव शंकर भगवान शिव जी का ये मंत्र है। महादेव के कई रूप हैं, जिसमें ये शिव जी का मंत्र है, ओम नमः शिवाय। देखिए, ओम नमः शिवाय ये अष्टाक्षरी मंत्र है, 8 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, ओम नमः शिवाय। इसलिए ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। आप इसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं, देखिए, ये है रुद्राक्ष की माला, ये है तुलसी की माला। तो आप इसमें 108 इसमें पार्ट्स हैं तुलसी के, मतलब गुर्री है, जिससे आप इस तरह करते हुए एक एक बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय एक माला उच्चारण करेंगे तो आप देखिए, 2 विद्या होती है, एक सीधी विद्या होती है, एक उल्टी विद्या होती है। सीधी विद्या में उतारा किया जाता है, तो सर से लेकर ऐसे 7 बार करने के बाद वो सीधी विद्या, कोई लवंग हो, चावल हो, आप यूज कर सकते हैं इन चीज़ों में। देखिए, चावल और लवंग क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये पूर्ण होता है। चावल जो होता है पूर्ण होता है, लवंग भी पूर्ण होता है, लवंग का फूल होता है वो, और लवंग भी पूर्ण होता है, चावल भी पूर्ण होता है। इसलिए इन सब लाइनों में चावल और लवंग का पूरा यूज किया जाता है। ये रहा रुद्राक्ष की माला, 108 गुरियों वाला ये माला। ये रुद्राक्ष से आप महादेव, तुलसी से भी महादेव, दुर्गा, सरस्वती, बाकी सभी लोगों का आप पूजा कर सकते हैं। लोग कहते हैं, मन में अगर सच्चाई है तो देखिए, रुद्राक्ष की माला से, अब मान लीजिए यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं कि नहीं, आप रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी का, चाहे भोलेनाथ का, चाहे दुर्गा जी का ही आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आपने, जैसे मान लीजिए कोई परीक्षा में लिखता है, राइट हाथ से लिखता है, कोई लेफ्ट हाथ से, लेकिन लिखता है ना, उस परीक्षा में जितना उनको ज्ञान प्राप्त होता है, पेपर में लिख के आते हैं उस हिसाब से ना, इसमें भी वही चीज़ है। आप जितना मेहनत करेंगे, आपको उससे उच्च लेवल तक की शक्ति मिलेगी, आप उस कार्य को कर सकते हैं। शक्तियाँ सबसे पहले
परीक्षा लेती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग शक्तियों को पूजते हैं सबसे पहले शक्ति उनको परीक्षा लेगी कि हाँ ये उस लायक है कि नहीं। जो ये मेरा शिष्य या पुत्र मेरा जो ये मुझको पुकार रहा है, वो शक्तियाँ आएंगी, आपसे परीक्षा लेंगी। किसी भी भेष में आ सकती हैं वो, लेकिन बाद में आप माँ माँ कहते रहेंगे और मेरा रास्ता दीजिए, तो वो अपने असली रूप में आके आपको दर्शन देती हैं। देखिए, आंख मूंद कर जो दर्शन मिलता है फोटो यानी चलचित्र की तरफ मिलता है, तो क्या नाम है कि उस समय दिखता है, तो मान लीजिए माँ दुर्गा का हमको दिखा, काली जी का दिखा, चाहे किसी भी शक्ति का दिखा, तो आंख से जब आप इस तरह 108 बार माला का आप उच्चारण करेंगे तो आंख से पानी गिरने लगेगा और वो उस समय हीलिंग होगी और वो फीलिंग होगी। फीलिंग जो होती है कि माँ के आने का शरीर में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और हीलिंग जो होती है, हीलिंग की वजह से क्या नाम है कि आंखों से पानी निकलने लगेगा। इसके बाद क्या नाम है वो प्रक्रिया, एक होती है उल्टी विद्या, जो मैं जानता हूँ उल्टी विद्या, जो कि आंख खुला रखकर उस फोटो को देखना, जो भी चीजें, ये 7 चक्रास जागृत होने के बाद 7वां चक्र यहाँ जड़ता है, आज्ञा चक्र, जो कि ये ज्येष्ठ रागनी में चक्र है, मूलाधार चक्र है। इस तरह करते हुए मैं आपको किसी दिन बताऊंगा सारी प्रक्रियाएं कि कैसे क्या होता है। चक्र बनने के बाद आपके ऑरा होता है, जो ऑरा आपको एक सुरक्षा चक्र, पॉजिटिव एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस तरह होते हैं उस तरह ऑरा बनता है आपके चारों तरफ। कोई भी वार करेगा उस वार को आप रोक सकते हैं, आप जान सकते हैं क्या है क्या नहीं है। देखिए, शक्ति एक ही है, लेकिन अंश अंश पे वार होता है, आर्मी के अंश पे वार होता है, जबकि शक्ति एक ही है। एक जगह खेलेगी शक्ति तो वो क्या नाम है कि वो बंधी महसूस होगी, एक जगह खेलेगी तो क्या नाम है कि वो खुली है, आप उच्चारण से बोलेगी कि मैं यही शक्ति हूँ, मैं यही शक्ति हूँ। जैसे मान लीजिए मैं दुर्गा हूँ, मैं इसका रक्षा करूँगी, वरदान देगी। एक जगह कहेगी कि मेरे को बांधे। शक्ति को कोई नहीं बांधता है, आपके अंश को बांधता है, जिसके शक्ति आती है और उल्टा बात निकलता है। इसीलिए माँ तो माँ होती है, माँ किसी को मारती नहीं है, माँ सत्य बताती है, बचाने का वो करेगी, लेकिन हाँ जिसको आशीर्वाद दे देगी माँ तो उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी तरह आज का ये मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप सभी लोग मित्रों का मैं चाहूँगा जो जो ये वीडियो देखें, भगवान उनका सदैव रक्षा करें। नमस्कार मित्रों, इसी के साथ ये मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय।